हमारे देश में साधु संतों ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन कुछ आडंबरी बाबा, धोखेबाज बाबा जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। आइए इस पर एक रचना पढ़ता हूँ, आनंद लीजिए। एक मित्र ने पूछा, यार क्या करूँ? एक मित्र ने पूछा, यार क्या करूँ? आजकल काम में बहुत मंदा है। मैं बोला, बाबा बन जा, कम लागत में सबसे अच्छा धंधा है। मैं बोला, बाबा बन जा, कम लागत में सबसे अच्छा धंधा है। आज चाहे किसी के पास शोरूम है, चाहे किसी के पास ढाबा है, इन सबसे ज़्यादा मौज में बाबा है। इन सबसे ज़्यादा मौज में बाबा है। वो बोला, यार मैं तो शादीशुदा हूँ, ये बहुत बड़ी कठिनाई है। वो बोला, यार मैं तो शादीशुदा हूँ, ये बहुत बड़ी कठिनाई है। मैं बोला, तू एक से घबरा गया, एक बाबा की तो कई कई लुगाई है। मैं बोला, तू एक से घबरा गया, एक बाबा की तो कई कई लुगाई हैं। एक लंबा सा तिलक लगाकर दाढ़ी बढ़ा ले। एक लंबा सा तिलक लगाकर दाढ़ी बढ़ा ले, फिर चाहे किसी को तू मूर्ख बना ले। फिर चाहे किसी को तू मूर्ख बना ले। मित्र बोला, यार वो बात नहीं है। मित्र बोला, यार वो बात नहीं है। कल 2 बाबा तिहाड़ जेल से छूटे हैं। 3 बाबाओं को कल पब्लिक ने सरेआम कूटे हैं। कल 2 बाबाएं तिहाड़ जेल से छूटे हैं। 3 बाबाओं को कल पब्लिक ने सरेआम कूटे हैं। मैंने कहा, यार जेल जाना कौन मुश्किल काम है। मैंने कहा, यार जेल जाना कौन मुश्किल काम है। वहाँ तो सब प्रकार की सुविधाओं में आराम है। वहाँ तो सब प्रकार की सुविधाओं में आराम है। वहाँ पर तो तुझे एक से एक VIP मिल जाएंगे। वहाँ पर तो तुझे एक से एक VIP मिल जाएंगे। अरे 10-20 चेले तो तेरे जेल में बन जाएंगे। अरे 10-20 चेले तो तेरे जेल में बन जाएंगे। अब तो तू एक काम कर, कोई सा एक भगवान पकड़ ले, उसकी सारी कथाएं तू मुँह जबानी रट ले। अब तो तू एक काम कर, कोई सा एक भगवान पकड़ ले, उसकी सारी कथाएं तू मुँह जबानी रट ले। 2-3 संस्कृत के श्लोक और 3-4 आरती याद कर लो। 2-3 संस्कृत के श्लोक और 3-4 आरती याद कर लो। ढोलक मजीरे की ज़रूरत पड़े तो यार मुझे पकड़ लो। वैसे भी पब्लिक को तो केवल आंख मूंद कर गर्दन हिलानी है। वैसे भी पब्लिक को तो केवल आंख मूंद कर गर्दन हिलानी है। उन्हें नहीं पता कौन मूर्छित पड़ा है और बूटी किसको लानी है। उन्हें नहीं पता कौन मूर्छित पड़ा है और बूटी किसको लानी है। और कई लोग तो भंडारा खुलने की ताक में रहते हैं। कई आदमी तो ऐसे आते हैं जो चप्पल बदलने की ताक में रहते हैं। और कई लोग तो भंडारा खुलने की ताक में रहते हैं। कई आदमी तो ऐसे आते हैं जो चप्पल बदलने की ताक में रहते हैं। मुझे तो याद है, एक मंच पर एक बाबा से एक महिला ने ऐसी प्रीत जोड़ी। मुझे तो याद है, एक मंच पर एक बाबा से एक महिला ने ऐसी प्रीत जोड़ी। 15 मिनट बाबा की पिंडी नहीं छोड़ी। चेला बोला, बाबा इस पर कोई कृपा बरसा। चेला बोला, बाबा इस पर कोई कृपा बरसा। बाबा बोला, यार पहले पैर तो छुड़वा। कृपा तो आजकल चुटकियों में बरस जाती है और मात्र गोलगप्पे और डोसा खाने से तकदीर बदल जाती है। कृपा तो आजकल चुटकियों में बरस जाती है
और मात्र गोलगप्पे और डोसा खाने से तकदीर बदल जाती है। तेरी ये दुकानदारी चल जाए तो फिर राजनीति में भाग्य आजमाना है। यार पब्लिक को तो मूर्ख ही तो बनाना है। तेरी ये दुकानदारी चल जाए तो फिर राजनीति में भाग्य आजमाना है। यार पब्लिक को तो मूर्ख ही बनाना है। अगर नेता के साथ साथ बाबा हो गया, समझ ले सोने पर सुहागा हो गया। अगर नेता के साथ साथ बाबा हो गया, समझ ले सोने पर सुहागा हो गया। क्योंकि भगवान की कथाएं आजकल महलों में रचती हैं। अरे झुग्गियों में कहीं भगवत कथाएं बसती हैं। क्योंकि भगवान की कथाएं आजकल महलों में रचती हैं। अरे झुग्गियों में कहीं भगवत कथाएं बसती हैं। ये कथाकार लोग भगवान को लोग अमीरों के यहाँ ही खाना खिलाते हैं। भीलनी के बेर और सुदामा के तंदुल भगवान गरीबों के यहाँ अब कब खाते हैं। ये कथाकार लोग भगवान को लोग अमीरों के यहाँ ही खाना खिलाते हैं। भीलनी के बेर और सुदामा के तंदुल भगवान गरीबों के यहाँ अब कब खाते हैं। ऐसा कौन सा माँ बाप होगा जो अपने बच्चों को भूखा देखकर स्वयं 56 प्रकार के भोग खा लेगा। ऐसा कौन सा माँ बाप होगा जो अपने बच्चों को भूखा देखकर स्वयं 56 प्रकार के भोग खा लेगा। वो तो तभी प्रसन्न होगा जब एक भाई दूसरे भाई को प्रेम से गले लगा लेगा। वो तो तभी प्रसन्न होगा जब एक भाई दूसरे भाई को प्रेम से गले लगा लेगा। लेकिन दोस्तों आजकल कथाकार आयोजक भक्तजनों को केवल पैसा और मान सम्मान चाहिए। लेकिन दोस्तों आजकल कथाकार आयोजक भक्तजनों को केवल पैसा और मान सम्मान चाहिए। सच बताना मेरे दोस्त, ऐसे कितने भक्त हैं जिनको भगवान चाहिए। ऐसे कितने भक्त हैं जिनको भगवान चाहिए। जय हिंद।